में लाना था, ऐसे करके इस तरह लाना था। एक प्रतिशतता में दिया है, प्रतिशत में दिया है, इसको लाना था भिन्न में, ऐसे लाना। तो देखो इस परसेंट के मतलब, इस सिंबल परसेंट का मतलब, प्रतिशत का मतलब 1/100। जब भी मैं इसको हटाऊंगा तो 1/100 से गुना करूंगा। समझ में आ रही है? मैं इस चीज को मैं और एग्जांपल दूंगा, एक एक देकर समझाऊंगा, टेंशन मत लो। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको साइड में, कि ये हमेशा जहां जहां जरूरत पड़ेगी उसको लगाएंगे। ठीक है ना? सबको दिख रहा है? 1/100। अब देखो कोई भी एग्जाम्पल लेना, डरने की जरूरत नहीं है। मान लो कि मैंने ले लिया 45%। क्या लिया? 45%। 45% ले लिया। तो बच्चों 45% मैंने लिया, तो क्या करेंगे? 45, ये प्रतिशत में दिया है, मैं इसको भिन्न में बदल रहा हूँ। इसमें बदलना ही है, एक से दूसरे में बदलना है। जब जब कहीं प्रतिशत में देगा तो उसको भिन्न में बदलेंगे, जब भिन्न में देगा तो उसको प्रतिशत में बदलेंगे। तो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में परसेंटेज के लेक्चर 1 में हम लोग क्या था, भिन्न में दिया था, फ्रैक्शन में दिया था, उसको मैंने क्या किया था, परसेंटेज में बदला था। अब इसमें उल्टा बोल रहा है, दिया है ऐसे करना है ऐसे। ठीक है ना? दिया है ऐसे करना है ऐसे। इसको क्या करेंगे? अब देखो, 5 5 9 49, 45 और 5 से 20, 20 चौक है 100, 20 सॉरी 20 25 100 और 9 5 45। 5 से काटेंगे तो 5 से 9 बरते में कटेगा, 5 से 5 की मल्टीप्लाई क्या है, मल्टीपल में है ना 9। तो इसको 5 से काटेंगे। देखो फिर से समझो, समझना जरूरी है एक एक चीज। जैसे 45 मैंने लिखा, ठीक है ना? अब इसको इतना लिख दिया। ठीक है? जब ये लिखा हूं तो इसको देखो, 5 से काटोगे तो 20 बार में कट जाएगा, इसको 5 से काटेंगे तो 9 बार में कटेगा। तो क्या हो जाएगा? तो 9/20, यही इसका आंसर हो जाएगा। यही फ्रैक्शन में लाना है बच्चों। समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो एक एक चीज को समझाना मेरे काम है, आपको समझना जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? चलो आगे चले। ऐसे बहुत कितना भी एग्जाम्पल लो सब समझ जाओगे। मैं 2 ले लिया और एक 2 ले लेता हूँ। जैसे मान लो आपको दिया है 60%। क्या दिया है? 60%। कितना दिया है? 60%। ये क्या है? 60%। 60% दिया है, इसको 60% बोलते हैं इंग्लिश में। तो 60% को क्या करना है? 60% को करना है 60 गुने 1/100। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 5 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 5 10, 2 3 6, तो कितने हो जाएंगे? 3/5। यही फ्रैक्शन हो गया बच्चों। बताओ किसी को समझ में, किसी को दिक्कत है तो बताओ दिक्कत है। बातें ये समझ में आई कि नहीं, इसका मतलब समझना। जब भी हम प्रतिशत से फ्रैक्शन में बदलेंगे, जब भी हम प्रतिशत से फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो इस सिंबल है, ये जो साइन है, ये प्रतिशत का चिन्ह है, ये प्रतिशत का चिन्ह है, ये प्रतिशत का चिन्ह है। तो इस प्रतिशत चिन्ह को, इस प्रतिशत चिन्ह का वैल्यू होता है 1/100। क्या होता है? 1/100। ठीक है ना? बातें समझ में आ रही है? तो इस तरह से ये लाना है ऐसे, दिया है ऐसे, लाना है ऐसे। पिछले क्लासेस में परसेंटेज में क्या था? ऐसे दिया हुआ था, लाना था ऐसे। ठीक है ना? अब बातें समझ में आ रही है? किसी को दिक्कत? बताओ, क्लियर है? क्योंकि एक एक चीज समझना जरूरी है। अब देखो यहां तक तो मैं समझा दिया एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको भी बनाएंगे। ठीक है ना? दिया हुआ है एग्जाम्पल 3 में दिया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेजेस टू फ्रैक्शंस। तो क्या करें? प्रतिशतता को, वही चीज है जो मैं बनाया
एग्जाम्पल में समझाया तो वैसी चीज को दिया, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेजेस टू फ्रैक्शंस, निम्न दिए गए प्रतिशतता को फ्रैक्शंस, ठीक ना, भिन्न में बदले, रिड्यूस टू द लोवेस्ट टर्म, और उसको सबसे नीचे सबसे कम में काट के सबसे छोटे टर्म में लिखे, अगर जरूरत, अगर पॉसिबल हो, अगर संभव हो, ठीक है ना, तो मैं क्या करूं, इसको बांट देता हूं, ये तीनों बनाना है बच्चों, तो इसको देखो, अब क्वेश्चन ए में दिया है 27%, क्या इसको फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते हैं, बदल सकते हैं, देखो कैसे बदलेंगे, तो एक चीज है ध्यान रखना, जब भी इसको बदलना है ये, इसका वैल्यू क्या होगा बच्चों, 1/100, ठीक है ना, 1/100। अब इसको करते हैं, ये क्वेश्चन को ए नंबर लिखते हैं, इस क्वेश्चन को लिख के मैं बना रहा हूँ, 27% दिया हुआ है, ठीक है ना, ये दिया है 27%, तो 27 गुने में 1/100, क्या ये कटेगा, सोचो, क्या ये कटेगा, क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा, जब ये नहीं कटेगा, किसी से नहीं कट रहा, ये 3 से कट रहा है तो ये 3 से नहीं कट रहा है, ये 2 से कट रहा है तो ये 2 से ये नहीं कट रहा है, तो कहने का मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27/100, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका उत्तर होगा, यही इसका उत्तर, यही इसका आंसर होगा, क्योंकि कट नहीं रहा है किसी से, किसी कॉमन नंबर से, कोई ऐसा नंबर है जिससे दोनों नंबर नहीं कट रहा है तो नहीं है, तो ऐसे ही लिख देंगे। ऐसे ही 75% दिया हुआ है क्वेश्चन, देखो इसी क्वेश्चन को मैं लिखकर पूरा समझा रहा हूँ, तो 75% गुने में 1/100, क्योंकि 1/100, 1/100 से गुना क्यों कर रहे हैं, इस प्रतिशत को जब मैं हटा रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, इस प्रतिशत को जब मैं हटा रहा हूँ तो 1/100, तो करना क्या है, तो इसको देखो 25 25 से काटेंगे, 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, तो ये 3/4, यही इसका आंसर होगा, क्या होगा, यही इसका आंसर होगा बच्चों, इसको मैं डब्बा में बंद कर देता हूँ, भर देता हूँ, हाँ ये डब्बे में, यही इसका, ये फ्रैक्शन, इसका आंसर 27/100, इसका आंसर उत्तर क्या होगा, 3/4, क्लियर है। अब ऐसे ही इसको भी बनाएंगे, देखो ये है मिक्स, इसको बोलते हैं, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक ना, क्या है, ये मिश्रित भिन्न है, इसको इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, हिंदी में क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को मिश्रित भिन्न, तो मिश्रित भिन्न पढ़ेंगे, तो इसको जब हम बनाएंगे, समझना इसको अच्छे से, जैसे दिया है 6/2, ऐसे ऐसे दिया है ना, तो सबसे पहले इसको गुना करेंगे, 6 दूनी का 12, इस 6 से गुना करें, क्योंकि पूर्णांक में इसको गुना करें, तब गुना करने में इस ऊपर वाले को जोड़ देंगे, तो 6 दूनी का 12, 6 दूनी का 12, ठीक है ना, एक 6 दूनी का 12, इससे गुना करेंगे, 6 दूनी का 12, एक 13, यहाँ पे लिख दिया मैंने 13, नीचे क्या रहेगा 2, ये बच्चों सबसे पहले तो अगर मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो सबसे पहले मैं उसको फ्रैक्शन में बदलूंगा, ये क्या है, मिश्रित भिन्न है, तो मिश्रित भिन्न को मैं किस में बदलूंगा, मिश्रित भिन्न माने मिला हुआ भिन्न है, उस भिन्न को मैं किस में बदलूंगा, सिंपल भिन्न में बदलूंगा, उसके बाद से बच्चों इसको मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, तो क्या बनेगा, 13/2 गुने 1/100, 1/100 क्यों किया, क्योंकि इस प्रतिशत को हटाने के लिए, इस पर जहां जहां प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 गुना होगा, ठीक है ना, तो अब ये कटेगा क्या, किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, तो नहीं कट रहा है तो छोड़ दो, तो क्या लिखेंगे, 13, 13 से एक बार में गुना करेंगे तो 13 होगा, और 100 के 2 से गुना करेंगे 200 होगा, तो 13/200, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर, ठीक है। यही इसका 13/200,
अब बताओ किसी को दिक्कत है तो बोलो, क्लियर है तो बताओ क्लियर है। ऐसे ही हम लोग इसको इसको क्या करना था, इसको प्रतिशतता से प्रतिशत से भिन्न में बदलना, ठीक है ना। तो वही चीजें दिया है, ये जो लिखा है ना इससे डरने की जरूरत नहीं, इसी चीज को वही चीजें बोल रहा है, इंग्लिश में वही चीजें को बोल रहा है जो मैंने लिख के समझाया, ठीक है ना। इसको जरूर ध्यान रखना, जब भी हम भिन्न से प्रतिशत में, जब भी प्रतिशत है दिया हुआ है और भिन्न में बदलना है तो ऐसे करेंगे, इस प्रतिशत को हटाने के लिए 1/100 से गुण करेंगे, ठीक है। अब दिया हुआ है कन्वर्जन ऑफ अ डेसिमल टू परसेंटेज, कन्वर्जन ऑफ अ डेसिमल टू परसेंटेज। अब क्या करना है, बदलना है डेसिमल, एक डेसिमल को किस में, परसेंटेज में, ठीक है ना। कन्वर्जन ऑफ अ डेसिमल टू परसेंटेज मतलब कहने का मतलब कि दशमलव, दशमलव को दशमलव को प्रति सत्ता, प्रतिशतता में बदले, दशमलव को प्रतिशतता में बदले, दशमलव को, तो डेसिमल को क्या बोलते हैं हिंदी में, डेसिमल को बोलते हैं दशमलव, परसेंटेज को प्रतिशतता। तो कन्वर्जन मतलब बदलना, तो किसको बदलना, कन्वर्जन ऑफ अ डेसिमल टू परसेंटेज, दशमलव को प्रतिशतता में बदले, इसका हिंदी लिख दिया। जिसको हिंदी में दिक्कत, इंग्लिश में दिक्कत होगी वो हिंदी समझ जाएंगे, लेकिन दिक्कत नहीं होगी, मुझे पूरा विश्वास है। टू कन्वर्ट अ डेसिमल टू परसेंटेज, टू कन्वर्ट अ अब ये देखो इसको, ये जो बातें ऊपर हेडिंग में लिखा है ना, अब इसी को चीज में बता लिखा है टू कन्वर्ट अ डेसिमल टू परसेंटेज, तो क्या है समझना, टू कन्वर्ट अ डेसिमल टू परसेंटेज, अगर दशमलव को हम प्रतिशत में बदलते हैं, वी चेंज द गिवन डेसिमल टू फ्रैक्शंस, फ्रैक्शनल फॉर्म, तो वी चेंज सबसे